दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उस नौजवान हीरो की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी सलाहियतों के बलबूते पर मुख्तलिफ ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी की और पाकिस्तान टेलीविज़न के बेहतरीन प्रोड्यूसर और अजीम राइटरों की मुआवनत से कई यादगार ड्रामे पेश किए। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न उस वक्त ज्वाइन किया जब उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। दोस्तों, ये तो हमेशा ही होता आया है, अगर घर में कोई लड़का बड़े बाल रख लेता तो घर वाले उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं या पसंद नहीं करते हमारे माशरे के अंदर। लेकिन ये लड़का अपने बड़े बालों के बलबूते ही पर पहले ड्रामा के लिए कास्ट कर लिया गया। जी हाँ, आज बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान टेलीविज़न के मशहूर मरूफ अदाकार बाबर अली की। ये हमारा देवता। आपका ये कैसा देवता है कि उसके हाथ का कंगन उतर गया और वो कुछ न कर सका। महारानी, इस बुत को भी तोड़ देना कि सारे बुत टूटने ही के लिए हैं। एक्टर, मॉडल और टीवी होस्ट बाबर अली 30 जून 1975 को कराची में पैदा हुए हैं। आपके वालिद का नाम करामत अली है जो कि हाफ़िज़ कुरान थे। बाबर अली ने अपनी इब्तदाई तलीम गुलिस्तान अब्दुल लतीफ़ भटाई स्कूल से हासिल की है और उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है। आपको बचपन से क्रिकेटर बनने का शौक़ था और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे, मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था और वो एक्टिंग की तरफ चले आए। अब हम बात करते हैं कि बाबर अली पाकिस्तान टेलीविज़न पर कैसे आए। तो उसका किस्सा यूँ है कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर ड्रामा लब्बैक के लिए ऑडिशन लिए जा रहे थे। ये ड्रामा लब्बैक मोहम्मद बिन कासम पर बनाया गया था। इस ड्रामा के ऑडिशन के लिए बाबर अली भी पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर के गेट पर पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां अंदर जाने की इजाज़त ना मिली और काफ़ी घंटे तक वो बाहर ही खड़े रहे। फिर उनकी किस्मत जगमगाई तो क्या हुआ, वहाँ से काजी वाजिद का गुज़र हुआ। तो काजी वाजिद ने बाबर अली से पूछा कि बेटे आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह ऑडिशन हो रहे हैं और मैं भी ऑडिशन देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गेट से अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो काजी वाजिद ने बाबर अली के हाथ को पकड़ा और उन्हें अंदर ले गए। दोस्तों, जब बाबर अली उस कमरे में पहुँचे जहाँ पर ड्रामा लब्बैक के डायरेक्टर कासम जलाली मुख्तलिफ लड़कों के ऑडिशन ले रहे थे और उनमें कुछ अदाकार भी शामिल थे, तो उनकी जो ही नज़र बाबर अली पर पड़ी, बाबर अली के जैसा उनका स्टाइल था, लंबे लंबे बड़े बाल उन्होंने रखे हुए थे, तो उन्होंने फ़ौरन कहा जी छोड़ें सबको, मुझे मेरा मोहम्मद बिन कासम मिल गया। और बाबर अली को उन्होंने ड्रामा सीरियल लब्बैक के लिए सेलेक्ट कर लिया। और फिर बाबर अली ने डायरेक्टर कासम जलाली की हदायत में ड्रामा लब्बैक में मोहम्मद बिन कासम का रोल अदा किया और बहुत कामयाब अदाकार साबित हुए और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। ड्रामा सीरियल लब्बैक के बाद बाबर अली ने पाकिस्तान टेलीविज़न और दूसरे मुख्तलिफ चैनल पर बहुत सारे ड्रामों में काम किया, लेकिन उनके मशहूर ड्रामों में 2010 में ड्रामा चुनरी, ये भी पीटीवी की ही पेशकश थी। 2011 में एक नज़र मेरी तरफ, ये जियो टीवी की पेशकश थी। और इसी तरह उनका एक ड्रामा था वफ़ा, कभी सोचा ना था, ड्रामा सीरियल रानी, लाल इश्क वगैरह शामिल थे। जब बाबर अली पाकिस्तान टेलीविज़न पर कामयाब अदाकार के तौर पर माने जाने लगे, तो उन्हीं दिनों में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मरूफ डायरेक्टर सैयद नूर एक नई फिल्म बनाने जा रहे थे। फिल्म का नाम था जीवा। तो उन्होंने जीवा की कास्ट के लिए बाबर अली को लाहौर बुलाया और उन्हें अपनी फिल्म जीवा के लिए कास्ट कर लिया। और जीवा में बाबर अली के साथ को एक्टर थी रेशम, दोनों की ये पहली फिल्म थी। जीवा फिल्म की कास्ट में बड़े बड़े नाम शामिल थे, जिनमें नदीम, जुएल शेख। इस फिल्म की शूटिंग तुर्की में की गई। ये फिल्म अपनी कहानी, अपनी कास्ट और शूटिंग लोकेशन और अनवर रफ़ी की आवाज़ में बेहतरीन गानों की वजह से सुपरहिट साबित हुई। जान सुन जरा, पलके तो उठा, आँखों में छुपा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ।
और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े और इस फिल्म की कामयाबी के बाद बाबर अली और रेशम फिल्म डायरेक्टर्स की अवलीन तरजीह बन गए। जीवा फिल्म 1995 में बनाई गई और 1995 में ही बाबर अली ने जो दूसरी फिल्मों में काम किया उनमें शामिल थी लव 95, जो डर गया वो मर गया, सड़क। इसी तरह 1996 की बात करें तो बाजीगर, बेकाबू, मिस इस्तांबुल, अकाबों का निशेमन, खुदा जाने, राजा पाकिस्तानी, देवर दीवाने, जेवर, दीवारें, खोए हो तुम कहाँ, लड़की पंजाबन, सन ऑफ पाकिस्तान, जियो सर उठा के। दोस्तों अब हम बात करते हैं बाबर अली की फैमिली की। तो वो कुल 6 बहन भाई हैं, यानी कि उनकी 3 बहनें हैं और 2 और उनके भाई हैं। और अगर उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने बड़ी सादगी से शादी की है। उनकी जो वाइफ है उनका फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविज़न इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाबर अली की 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। 1 दिसंबर 2018 की बात करें तो बाबर अली को अचानक बहुत सारी जगह से थ्रेड आने शुरू हो गए और वो थ्रेड उनको जान से मारने के थे। तो बाबर अली ने सोचा कि वो कुछ देर के लिए पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका चले जाएं और उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन अदारों से भी कहा था कि आप ढूंढें ये क्यों मुझे थ्रेड आए हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा 16 नवंबर 2018 को डिफेंस सी में FIR भी कटवाई। दोस्तों आखिर पर मैं दुआ गो हूँ कि हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो जाएं और यहाँ पर लाइफ पीसफुल हो जाए ताकि किसी को भी बाहर ना जाना पड़े और किसी को भी लाइफ थ्रेट जो हैं वो ना हो। अगर आप तमाम दोस्तों को ये बायोग्राफ़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर 88,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मौजूद हैं और मेरा टारगेट है कि इस साल के मिड तक 1 लाख तक सब्सक्राइबर हो जाएं। तो आपकी मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।